नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। दिल्ली के भारत मंडपम में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर एनडीए की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। पीएम मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए। पीएम मोदी ने 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी की उपलब्धि और एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक हुई। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। इसमें बीजेपी एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य नेता शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी का सम्मान किया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हुए और पीएम मोदी का सम्मान किया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को उनके 12 साल के कार्यकाल और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। साथियों, सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। बैठक के बाद पीएम मोदी और बीजेपी एनडीए नेताओं ने झालमुड़ी खाई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को अपने हाथ से झालमुड़ी परोस कर दी। अप्रैल 2026 में बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाई थी। दुकान वाले से उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई मंत्री भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर एनडीए की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। अभी उनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। और भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वाली याचिका को रद्द कर दिया है। अब कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। उधर राज्यसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है और इसमें बीजेपी के तीनों प्रत्याशी तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का नाम शामिल है। सूची में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नाम नहीं है क्योंकि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। अब भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस की ओर से नामांकन रद्द करने पर प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं से आक्रामक आंदोलन की बात कहते हुए ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और न्याय का डंडा भी है और डंडा पड़ेगा तो चीखें भी निकलेंगी।
9 जून से शुरू हुआ नामांकन वाला बवाल 10 जून को भी जारी रहा। भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, नामांकन रद्द करने पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने जांच की और शाम होते होते फैसला भी वही आया जिसने कांग्रेस को निराश कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा कैंसिल कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। ये जो कुछ भी हुआ है ये दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन और उसके लिए कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली से भोपाल तक भारी हंगामा हुआ। राजधानी भोपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं से आक्रामक आंदोलन की बात करते हुए ऐसा बयान दिया जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई। तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, सभी पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। क्योंकि ये पीड़ा है युवा की। हमने तो जब से देखा तब से विपक्ष में ही हैं हम लोग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विक्रांत भूरिया के बयान पर जवाब दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और न्याय का डंडा भी है, और डंडा पड़ेगा तो चीखें भी निकलेंगी। कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो? अपने हिंदुस्तान में हो। अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब यह है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर बयानों का शोर जारी है। फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यही नहीं, कांग्रेस राष्ट्रपति के पास भी जाने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा इस लड़ाई का अगला टर्निंग पॉइंट क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।